तो आज एक और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे इंटरेस्टिंग है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन है कहाँ से, तो ये गणित मंजरी का है, क्लास 9th का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 से, और ये चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट में जब आप जाओगे पेज नंबर 90 पे तो वहाँ आपको मिलेगा। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसमें ना छोटी सी एक बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वो गलती आपसे ना हो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखो, समझो। ठीक है, और नहीं होगी आपसे गलती का चांस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और एक बहुत कॉमन डाउट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलो आओ देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारे पास, हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है, ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, या तो पॉलिनोमियल बोल लो या एक्सप्रेशन बोल लो। ठीक है, तो ये हमें क्या दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब मजे की बात क्या है कि कब निकालनी है वैल्यू, तो वैल्यू निकालनी है जब x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 है। यही इंटरेस्टिंग बात है एक तो। ठीक है, कि यहाँ दे रखा है कि x और y का सम -4 है। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या है, ठीक है, दूसरा पार्ट है कि ये आपको दे रखा है एक्सप्रेशन। ठीक है, और इसमें x की वैल्यू 2y + 6 है। तो ये दोनों क्वेश्चन कैसे करना है ये मैं आपको अच्छे से अभी बताऊंगा, तो आराम से देखना है। ठीक है, मजा आएगा। देखो क्या है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है। ठीक है, और बोला ना एक छोटी सी कॉमन मिस्टेक है, ठीक है, उसको दूर करना है, इसलिए मन लगा के सुनना। देखो क्या होता है, क्वेश्चन ये था x³ + y³ - 12xy + 64। ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि x + y = -4 है। ठीक है, इतना क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप आपको ये लेना है कि आपको देखना है कि x की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू क्या है, आपको दिया हुआ है x + y = -4, तो x क्या हो जाएगा, -4 - y। ठीक है, इतनी बात समझ आई होगी कि x क्या हो जाएगा, -4 - y। अब दिए गए एक्सप्रेशन में इसको पुट कर देना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप यही है कि x की वैल्यू ढूंढो और दिए गए एक्सप्रेशन में पुट कर दो। कर दी बिल्कुल आसानी से, -4 - y का होल क्यूब हो गया, क्योंकि x का क्यूब था। ठीक है, इसलिए ये क्या बन गया, होल क्यूब, और बाकी का एज इट इज, बाकी का एज इट इज। अब इसके बाद क्या करोगे कि ये जो आपने लिया है -4 - y का होल क्यूब, इसे खोलना है, और गलती यही होती है। ठीक है, इसे खोलने में ही बच्चे गलती करते हैं। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये खोलना कैसे है। ठीक है, आराम से देखना अच्छे से। खोलना कैसे होता है, तो देखो ये -4 - y का होल क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे a - b का होल क्यूब। क्या लगाएंगे, a - b का होल क्यूब, जो कि क्या होता है a³ - b³ - 3ab, और ब्रैकेट में a - b आ जाता है। अब गलती का चांस बनता है कि a किसे लें और b किसे लें। ठीक है, तो यहां जरा ध्यान देना कि a को हमें लेना है -4, a की वैल्यू क्या होगी, -4 होगी, क्योंकि हम -4 है। ठीक है, उसके बाद b की वैल्यू क्या होगी, तो b की वैल्यू होगी y। यही कंफ्यूजन का चांस बन जाता है कि क्या b की वैल्यू भी हमें -y लेनी है, तो नहीं, क्योंकि हम फॉर्मूला ही माइनस का लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम ऑटोमेटिक मान रहे हैं कि यहाँ पे एक माइनस है, और वो ऑलरेडी फॉर्मूले में एडजस्ट हो चुका है। तो जब ऐसा कुछ करते हैं तो b की वैल्यू सिर्फ क्या लेनी होती है, y लेनी होती है। ठीक है, यहाँ कुछ बच्चे माइनस ले लेते हैं, आपको बिल्कुल नहीं लेना। अब आगे चलते हैं, अब सॉल्व करो, फॉर्मूले में लगाओ। देखो a³ तो -4 का क्यूब हो गया। ठीक है, b³ तो माइनस और फिर y का क्यूब होगा। ठीक है, फिर माइनस में 3ab है, तो माइनस में 3 इंटू a क्या है, -4, और इंटू में b क्या है, y। ठीक है, फिर a - b, तो -4 - y। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, सॉल्व करो। -4 का क्यूब क्या होता है, -64, y का क्यूब होता है y³, और ये माइनस लग जाएगा। फिर ये -3 इंटू -4 है। ठीक है, तो ये 12 बन जाएगा प्लस का। इतनी बात समझ आई होगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, 12y। अब इसके आगे एक कहानी है छोटी सी, देखो यहाँ मैंने प्लस का 12y लिख दिया आपके लिए। ठीक है, अब ये देखो ये क्या आ रहा है, -4 - y, और देखो यही x था, यही हमारा x था। अभी हमें दिखा था ना कि x + y = -4 है, तो x = क्या हो गया था, -4 - y, और बिल्कुल यहाँ है, तो हमें इसकी जगह पे x लगा देना है, और ये बन गया 12yx। ठीक है, इतना समझ में आपको आया होगा। अब आगे चलते हैं, तो ये मैंने आपको स्टेप से समझाया। अब यहाँ आते हैं, मैंने आपको क्या बोला था, x की वैल्यू पुट कर दो, कर दी। फिर एक्सपेंड करो, तो एक्सपेंड मैंने आपको अलग से सिखाया ताकि आपसे गलती ना हो। अब आपको करते वक्त जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको साथ में ही करना है, अलग से कहीं नहीं करना। ठीक है, देखो बिल्कुल वही चीज हमने यहाँ पे करी है। ठीक है, कि a³ - b³ - 3ab, ठीक है, a - b, और फिर जो बाकी का पार्ट था क्वेश्चन का, ठीक है, x को छोड़ के y³ - 12xy + 64, तो ये एज इट इज हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब इसे जब आगे सॉल्व किया तो ये आया -64 - y³ और प्लस में 12yx। ठीक है, ये x कैसे आई ये भी मैं आपको बता चुका हूँ।
अब यहाँ एक ऑब्जर्व करने वाली बात है, देखो यहाँ -64 है, यहाँ प्लस कट गया, ठीक है। ये y क्यूब है, ये y क्यूब है, एक माइनस एक प्लस कट गया। ये 12x है और ये -12xy है, ये भी आपस में कट गए और आंसर क्या आ गया आपका 0, ठीक है। तो आंसर था 0। ऐसे ही बिल्कुल अगला क्वेश्चन भी है, वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। उम्मीद है ये अच्छे से समझ आया होगा, अगर आ गया है तो बोलो यस, ठीक है। और अगला फिर खुद ट्राई करो और फिर मेरे से मैच कर लेना, ठीक है। और नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ तो मैं समझा रहा ही हूँ, तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो आगे है हमारा ये सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट को मैंने अलग से नहीं किया क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है। अभी बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो ये है x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 और x की वैल्यू क्या दे रखी है 2y प्लस 6। तो मैंने कहा ना आपको सबसे पहला काम करना ही यही है कि x की वैल्यू देखनी है, तो यहाँ तो डायरेक्ट दे दी कि x इज इक्वल टू 2y प्लस 6 है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आप x की जगह इस वैल्यू को डाल दो। जब आप डाल दोगे 2y प्लस 6 आ गया, ठीक है, इसका होल क्यूब बन गया और माइनस में 8y क्यूब माइनस 36xy और माइनस में 216, ठीक है। अब इसे एक्सपेंड करना है जैसे पिछले पार्ट में किया था, ठीक है। तो यहाँ प्लस है, ठीक है। यही मैं कहना चाह रहा था कि देखो दिक्कत कब आ सकती है, जब माइनस हो। प्लस तो बहुत ही ईजी हो जाता है करना, ठीक है। तो इसलिए मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, अब यहीं पे बता देता हूँ। देखो a प्लस बी का होल क्यूब है, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने बोल भी दिया है। अब यहाँ चलते हैं वापस, ठीक है। अब देखो बिल्कुल एज इट इज हमने किया कि a क्यूब, ठीक है, a यहाँ पे क्या है 2y और b क्या है 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का क्यूब आ गया, यहाँ पे 3ab, ठीक है, 3 इंटू 2y इंटू 6 और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। और बाकी का फिर एज इट इज, ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या करना है कि 2y का क्यूब क्या होता है 8y क्यूब, ठीक है। 6 का क्यूब क्या होता है 216, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे, 6 2 12, 12 3 36 आएगा, ठीक है। और ये जो 2y प्लस 6 है, देखो ये x है, तो यहाँ पे x डाल दिया, तो ये आ गया 36yx, ठीक है। बाकी का पार्ट एज इट इज, और जैसा पिछले पार्ट में हुआ था बिल्कुल वैसा ही, इससे ये कट गया, ठीक है, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया और आंसर हमारा आ गया 0। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, अगले दिन शाम 6 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी उसी क्वेश्चन की, ठीक है। अच्छे से आपको वो क्वेश्चन भी मैं समझा दूंगा और जो भी डाउट आता है जैसा भी आता है साथ मिलकर पढ़ेंगे, मैथ आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक छोटी सी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम आगे भी ऐसे ही मिलते रहें। और अगर आपका कोई दोस्त हो जो पढ़ना चाहता हो, पढ़ पाता हो अच्छे से, तो उसके साथ ज़रूर शेयर कर देना ताकि उसे भी पढ़ने का मौका मिले और वो आगे बढ़ सके। तो चलो फिर मिलते हैं।